कमेटी मेंबर आज नहीं आ पाए। आप सबका स्वागत करते हैं और अब मैं इनसे निवेदन करूँगी कि आपको संबोधित करें। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मजबूरन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ रही है क्योंकि पिछले हफ्ते से हम देख रहे थे अजीब अजीब अफवाहें फैलाई जा रही थी सिंटा के बारे में कि ये सिंटा की जो कमेटी है इलीगल है। सबसे पहले तो मैं आपको ऑथेंटिकेट करना चाहती हूँ कि ये कमेटी बिल्कुल लीगल है। हमारे कुछ सदस्य जैसे राकेश बेदी जी अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, पेंटर जी आज शूटिंग कर रहे हैं, यशपाल शर्मा जी भी आज शूटिंग पे हैं। तो हमारे जो सीनियर दिग्गज कलाकार हैं सब काम पे बिजी हैं, पर उनका पूरा ध्यान और पूरी सपोर्ट हमारी टीम के साथ है। और ये आपको कहना चाहूँगी कि जो कुछ बातें हुई हैं बहुत अनफॉर्चुनेट हैं। हमें बहुत अफसोस है कि प्रीवियस कमेटी की जो जनरल सेक्रेटरी थी उन्होंने सिंटा का नाम खराब किया, सिंटा को बदनाम किया। सिंटा के बारे में ऐसी गलत अफवाहें, ऐसी गलत बातें आज तक हमारी हिस्ट्री में नहीं छपी हैं। वो बहुत हमें दुख हुआ। तो हमें पहले तो हम लोग चुप रहे कि हमें लगा नहीं, हमें कुछ चीज़ें क्लियर करनी चाहिए क्योंकि जब तक सही वर्जन आप तक नहीं पहुंचेगा तब तक लोग समझेंगे कि वो सच बोल रहे हैं। तो शुरुआत हम उससे करते हैं कि ये सडनली उनका ये निर्णय क्यों हो गया कि इस कमेटी को गिरा दिया जाए या री इलेक्शन अनाउंस की जाए। आपको थोड़ी सी छोटी सी बैकग्राउंड बताते हैं कि सिंटा और कॉट का एक पुराना रिश्ता है। 1958 में सिंटा बनी थी और 1991 में CAWT बना था। ट्रस्ट, हाँ, तो ये जो ट्रस्ट बनाया था सिंटा के हमारे सीनियर एक्टर्स, उनमें से दिलीप साहब थे, सुनील दत्त थे, अमरीश पुरी जी थे, अमजद खान थे, आशा पारेख जी थी, चंद्रशेखर जी थे। ये सब लोगों ने मिलके जब हमारा ट्रस्ट बनाया ये सोच के कि ये ट्रस्ट हमारे एक्टर्स की मदद करेगा, फाइनेंशियल मदद करेगा, मेडिकल मदद करेगा। वो गुजर जाएंगे अगर किसी एक्टर तो उनकी फैमिली को ज़रूरत पड़ेगी, उसकी मदद करेगा। तो ये चल रहा था बहुत सालों से अच्छे से। फिर हुआ कि बिल्डिंग बनाने की सोची और जिसको आज हम सिंटा टावर कहते हैं। उसके लिए मिथुन दा हमारे बहुत सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने मदद की, जॉनी कलेवर जी ने मदद की। पर जब उनको पैसे कम पड़े तो उन्होंने सिंटा, जो उनकी मदर कंसर्न सोच से है क्योंकि उन्होंने ये सिंटा नहीं बनाया है CAWT को, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे पास फंड्स कम पड़ रहे हैं, आप प्लीज़ हमें मदद करिए। तो सिंटा ने फाइनेंशियली एक बहुत बड़ी रकम, उस टाइम के 6 करोड़ रुपये बहुत बड़ी अमाउंट, तब मैं बोल रही हूँ 2016 के वक्त, तब जब ये पैसे दिए गए तो आप सोचिए आज उसकी क्या कीमत है। इंटरेस्ट फ्री दिया गया और वो पैसे सिर्फ ट्रस्ट के लिए गए और सिंटा के AGM में लोगों से, मेंबर्स से पास करके कि हम दे सकते हैं। मेंबर्स ने बोला हाँ, क्योंकि हमारी ही तो कंसर्न है, हमारे लिए काम करने वाली है CAWT। उन्होंने रजामंदी दी, पर उसके लिए कोई लिखत पढ़त नहीं थी। बार बार कहा गया कि जो पैसे दिए हैं, हम किसी से पैसे बोरो करते हैं, कुछ लिखत पढ़त करते हैं ना इन रिटर्न, तो एक MOU बना लेते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि कभी कोई उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सिंटा की जो कमेटी है हर 3 साल इलेक्शन होती है, तो नए मेंबर्स को एक गाइडलाइन रहे कि कैसे एक दूसरे का लिहाज भी करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है। तो ये MOU आप सोचिए कि 10 सालों से बन नहीं पा रहा था। हर कमेटी आती थी, कोशिश करती थी, कोई ना कोई वजह से टाल मटोल करते करते वो निकल जाती थी बात, डेडलाइन। तो हमारी लास्ट AGM में डिसीजन ली गई थी कि इस बार MOU 1 मई को हमारी AGM हुई थी कि आपको कितना टाइम चाहिए है। बोले हाँ करेंगे जल्दी करेंगे। तो 15 अगस्त का उनको टाइम दिया गया कि 15 अगस्त से पहले ये MOU साइन होना चाहिए, जिसमें ये कमिटमेंट्स हैं कि आप मेंबर्स की हेल्प करेंगे, हर तरह की हेल्प करेंगे, हमारे सिंटा के जो नीडी मेंबर्स हैं उनकी, और कुछ और